नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ALA ओमेगा 3 में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हार्ट डिजीजेस आज की डेट में एक साइलेंट किलर बन चुका है और यही नहीं, इट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो हार्ट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, उसके पेन को सहन कर रहे हैं, बट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आंसर या उसका एक सिंपल सोल्यूशन आपके सामने है, जो है ALA ओमेगा 3। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ALA ओमेगा 3 किस तरह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से बचाता है और अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से सफर कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह से कम करने में आपकी मदद करता है। और इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारी आज की पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर हुमेरा बानो। Welcome, doctor. Welcome to the show. Thank you. Dr. Humaira Bano is head of Nutrition Research Department, Deccan Healthcare. और हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर दीपा कदम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर दीपा कदम इज MD आयुर्वेदा और ये 15 सालों से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो चलिए दोनों का स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कशन के लिए। We have talked about CVD, cardiovascular diseases. उनका प्रिवेंशन कितना आसान है उसके बारे में हमने बात की, मगर कई लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, जिन्हें हाइपरटेंशन हो चुका है, जो रेगुलरली मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रोक से सफर कर चुके हैं। क्या ऐसे पेशेंट्स में भी ALA मदद करता है? विद यू डॉक्टर दीपा। एक्चुअली कोरोनरी हार्ट डिजीजेस जो है, मतलब जिनको रेगुलर लैंग्वेज में कहा जाए तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है या हृदय की बीमारी है, उनमें एक्चुअली वो डिजीज होता क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं जानेंगे तब तक हम ये ओमेगा 3 उसमें यूज कैसे होगा वो समझ नहीं पाएंगे। तो आप प्लीज हमें बताइए आखिर ये होता क्यों है? इसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्चुअली ये जो आर्टरीज रहती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं और जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है। जब किसी कारण वजह से जिसमें या उसके आर्टरी के वॉल जो रहती है उसमें अगर थिकनिंग हो जाती है या वो आर्टरी थोड़ी मोटी हो जाती है तो जहां ब्लड कैरिंग जो कैपेसिटी रहती है आर्टरी की वो कम हो जाती है। और वो जो थिकनिंग की होती है, वॉल में थिकनिंग होती है, वो बहुत सारे तरह के प्लेक जमा होने से। प्लेक में मेन कंपोजिशन प्लेक का होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फैट है, कैल्शियम है, एक्सेसिव जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है वो, उन सब चीजों से आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है। वहां धीरे धीरे प्लेक बनना शुरू हो जाता है। हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई होने वाला है वहां हो नहीं पाता और उस वजह से वहां के जो मसल्स है वो उसमें वो डेड हो जाते हैं या उसमें ऑक्सीजन कम होने से उनकी जो कैपेसिटी है, जो मूवमेंट कैपेसिटी है, जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है और जिसके वजह से ये जो हार्ट अपना वाइटल ऑर्गन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। और वो कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसमें आर्टरी में थिकनिंग होने से, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस माने थिकनिंग, और आर्टरी में थिकनिंग होने से वो हार्ट काम नहीं होता, इसीलिए वो एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी हार्ट डिजीज उसको कहते हैं। और जो सब बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम का एक मेजर कॉज है और जिसमें से आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। जो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है या टोटली बंद या कम कर सकता है, उसमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी हुमेरा जी कि किस तरह से ALA इसमें मदद करता है, किस तरह से ये जो ब्लॉकेज है उसे प्रिवेंट करता है? आला में काफी सारे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है। पहली तो ये है कि ये जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है ताकि आर्टरीज में जो है फैट डिपॉजिट ही ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आला की और एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है 2 तरह के फैट्स होते हैं, जिसको हम LDL कहते हैं और दूसरा जो है HDL कहते हैं। तो LDL में वो प्रॉपर्टी है कि जो जाके जो है आर्टरीज में चिपक जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं और जो है ब्लड स्टिकी बन जाता है। तो जो है ALA ओमेगा 3 जो है ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है ताकि जो है ब्लड इजीली आर्टरीज के द्वारा फ्लो हो और जाके मसल्स, हार्ट मसल्स को भी जो है ऑक्सीजन मिल सके, सो दैट फ्यूचर में जाके हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो। दिस इज द मेन कॉज। ये तो बात हो गई कि फिजियोलॉजी क्या है, हार्ट अटैक की आपने बताया कि ALA किस तरह से उसमें मदद करता है। नाउ वी नीड टू नो अबाउट मोर डिटेल्स, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं सीवीडी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक हम आपको बताएंगे और कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों आज ALA ओमेगा 3 में हम बात कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हमने अब तक जाना कि आखिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्यों होते हैं और किस तरह से ALA हमें मदद करता है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो चलिए लेते हैं और भी कई जानकारियां। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस तरह से या किन चीजों में ये जो ALA है मिल सकता है, उन्हें अपनी डेली डाइट में वो कंज्यूम कर सकते हैं। व्यूअर्स चाहें तो डेली डाइट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि दो सोर्सेज से आपको जो है ओमेगा 3 मिल सकता है जी। एक तो होता है कि नॉनवेज सोर्स, जिसमें से जो है आपको फिश में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन इसमें से जो है आपको EPA और DHA मिलता है, ठीक है। और एक वेजिटेबल सोर्सेज है, जैसे कि सोया ऑयल है, ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल है, और वॉलनट्स है, आलमंड्स है, बादाम है। इनमें इन चीजों से भी जो है, हाँ, पिस्तास भी है। इन चीजों से भी जो है आपको ALA ओमेगा 3 मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में इन चीजों को नहीं ले सकते हो। करेक्ट। एक इकोनॉमी फैक्टर भी बहुत बड़ा आ जाता हाँ। है, क्योंकि ऑल दीज आर ड्राई Nuts फ्रूट्स are very एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसीलिए जो है इसको इसी तरह कैप्सूल फॉर्म में लेंगे तो रिक्वायरमेंट भी मीट होगा, और जो है आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, तो इसके वजह से जो है कैप्सूल पे डिपेंड होना बेहतर है। Is it safe to take this kind of supplement when you're suffering from heart disease? जब आप सोच रहे हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे लेना है, तो सबसे पहली सलाह तो यही रहेगी कि आप अपने फिजिशियन से बात करें। Okay. दूसरी चीज, ओमेगा 3 के सभी अच्छे एस्पेक्ट्स है, जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक ब्लॉकेज कम करने की कैपेसिटी है। लेकिन क्यों कैपेसिटी है? क्योंकि उसमें थिनिंग प्रॉपर्टी है। Correct. जो हार्ट पेशेंट ऑलरेडी ब्लड थिनर के ऊपर है, उनको मेरे ख्याल से बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए या बिना डायटिशियन को कंसल्ट किए हुए ओमेगा 3 नहीं लेना चाहिए। ओके, आपने बहुत क्लियरली ये बात कही है। एंड दोस्तों आई थिंक आप भी ये चीज का ध्यान रखेंगे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या फिर आपके जो फिजिशियन है उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। Humaira ji, you are actually into product development and you're doing a lot of nutrition research on Deccan Healthcare. तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से वो हार्ट डिजीज में मदद करते हैं? जी, हम लोग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो है हार्ट के लिए स्पेशल है। जैसे कि उसका कॉम्पोजिशन जो है ALA भी मिलेगा आपको, EPA भी मिलेगा और DHA भी मिलेगा, तो तीनों का कॉम्पोजिशन है। और हम लोग ने ये भी ध्यान रखा है कि जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। तो जब ये बनाया जाता है तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की बॉडी में ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है। तो इन प्रोडक्ट्स में जो है ALA ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है, और LA जो ओमेगा 6 कहते हैं उसकी मात्रा जो है कम है, ताकि इससे ज्यादा फायदा लोगों को हो सकता। आई थिंक डॉक्टर अभी हमें बताया गया है कि जो नॉर्मल एक कार्डियक पेशेंट है जो ऑलरेडी मेडिसिन पे है, हु इज ऑन ब्लड थिनर्स, ही शुड नॉट कंज्यूम अपना जो ALA है या कोई भी सप्लीमेंट्स हैं वो विदाउट अ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट नॉलेज। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर डेक्कन हेल्थ केयर, और यही नहीं, आप न्यूट्रिशन रिसर्च भी कर रहे हैं वहां पर, तो आपके कंपोनेंट्स या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके के आप बनाते हैं, उनमें कौन से कंपाउंड्स यूज करते हैं या क्या मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं फॉर हार्ट डिजीज स्पेशली? जैसे कि हार्ट के लिए है ALA प्लस जो है EPA प्लस DHA, तीनों भी, जिसको लगता है कि और अपनी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ाएं तो ये पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, एक बार हार्ट डिजीज आ जाता है तो इसका कन्वर्शन थोड़ा बहुत कम हो जाता है बॉडी में, ALA टू EPA एंड DHA। तो जब जरूरी बन जाता है कि अब जो है सप्लीमेंट के थ्रू इनको प्रोवाइड करें। Correct. और इसके अलावा भी जो है इन प्रोडक्ट्स में ध्यान रखा जाता है कि ALA ओमेगा 3 की और जो है ओमेगा 6 की मात्रा जो है बैलेंस रहे, क्योंकि ऑलरेडी अपने बॉडी में जो है ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रोडक्ट्स में बैलेंस करने के लिए इन प्रोडक्ट्स में जो है ALA की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि इसमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए जो है जरूरी बन जाता है कि जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनिंग ड्रग्स पे हैं
उन लोगों को जो है एक बार डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ALA की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। एक्चुअली विच इज फॉर गुड, क्योंकि आपके जो ब्लड थिनर्स हैं वो काफी ज्यादा केमिकल्स या फिर नॉन नेचुरल, दे आर नॉट दैट नेचुरल, करेक्ट। तो अगर आप ALA बेस्ड मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सो इट विल बी हैपनिंग इन अ वेरी नेचुरल मैनर। ब्लड थिनिंग बहुत नेचुरल वे से होगी एंड इट बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ओनली देन। यस, आई थिंक हमारे ये जो डिस्कशन है, ये जो हमारा फोरम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इट्स बेसिकली अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ओमेगा 3 एंड नॉट ओनली ओमेगा 3, ALA बेस्ड ओमेगा 3। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आज शेयर की। थैंक यू डॉक्टर्स। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से ALA ओमेगा 3 हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट करने में और साथ ही साथ उनकी कॉम्प्लिकेशंस का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, उसे कम करने में मदद करता है। अगर आपके पास कोई सवाल या क्वेरी है या फिर आप हमारे कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। Now it's time to say you goodbye. But before we sign off, very important detail for you. दोस्तों, आप ओमेगा 3 को, ALA ओमेगा 3 को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो डिजीजेस हैं, आपसे दूर भागे और आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डीले कर सके। So, stay tuned and stay healthy.